पूरा पाकिस्तानी तो पासपोर्ट। पाकिस्तानी बार ये ग्रीन दूर से नजर आ जाता है। जी। आपने इसकी कोई अहमियत विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते देखी है? नहीं, ज़्यादा हुई है, ज़्यादा और हुई। उसका मैं खुद को जिम्मेदार समझता रहा। अच्छा, जब भी मेरी ऐसी, मैं उसको इंसल्ट फील नहीं करता था जब मुझे लाइन से बाहर निकाला जाता था, मेरी गाड़ी को बाहर निकाला जाता था पासपोर्ट दे। कितनी मरतबा हुआ होगा ये? ये मेरी लाइफ में 5 या 6 टाइम जरूर हुआ है, ठीक है। और कई जगह बहुत अप्रिसिएशन भी हुई। Appreciation, जी। मिसाल के तौर पे कहाँ? पहले मैं आपको माइनस बता दूं, चलो फिर पहले प्लस माइनस फिर बता देता हूं। प्लस। पहले जो दूसरा जो माइनस हुआ मेरे साथ, वो रशिया से जब मैं यूक्रेन आया, इनकी आपस में तो सर्द जंग थी, हाँ, अभी और गर्म जंग हो गई अभी है। गर्म जंग हो गई। मुझे एक रिबन मिला एक टोल प्लाजा से, मैंने टैक्स पे किया वहाँ टोल प्लाजा, 100 रुबल दिया और उन्होंने मुझे एक रिबन दे दिया। अभी मुझे समझ ही नहीं आई रिबन क्या है, तो मैंने उसको पूछा, उसको तो इंग्लिश नहीं आती थी। वो रिबन मैंने डाल दिया उस शीशे के ऊपर, ऐसे आधा उधर आधा उधर, जैसे हम कोई ना कोई चीज़ ये लटका किस देते हैं। टोल प्लाजा पे मिला आपको, किस मुल्क है? ये रशिया, मास्को। ओके। मास्को जब एंट्री की, और इत्तेफाक से वो 9 मई था, मैं 8 मई को दाखिल हुआ, 9 मई को उनका फौजी परेड था। वो रिबन था सिंपथी के लिए फौज के साथ, ओह, और मुझे वो जहन में भी नहीं रहा। लेकिन रशिया ने मुझे जो रिवॉर्ड दिया वो बड़ा इनक्रेडिबल था। क्या? मुझे जब गाड़ी देखी मालिक ने, होटल वाले ने, तो उसने दुबई के स्टिकर देखे, उन्होंने कहा हमारे पास फर्स्ट आदमी आया है दुबई से बाई रोड। तो फिर उन्होंने मुझे अपना एक लेमोजीन दी गाड़ी, ड्राइवर भी दिया और ट्रांसलेटर भी दिया 4 आवर्स के लिए फ्री, कि ये आपके लिए गिफ्ट नहीं, है। अब आपको यानी ये नहीं पता था कि वो जो रिबन है वो उसका मतलब क्या है? जी, उसका मतलब ठीक क्या है। है। फिर और फिर उसके बाद जब मैं वो यूक्रेन बॉर्डर में, पहले तो यहाँ पर तो आपको प्रोटोकॉल मिलता रहा ना विद इन रशिया, जी, क्योंकि वो जो देख रहे थे आपको, आपकी गाड़ी को और चीज़ों को। ठीक। और फिर जब मैं रशिया का बॉर्डर क्रॉस किया, तो ऐसे मैंने वो बैग खोला ना, तो उसमें मेरे 2 पासपोर्ट थे। तो उसने पूछा दूसरा किसका है? मैंने कहा मेरा। क्यों? मैंने कहा ये एक्सपायर है, लेकिन इसके ऊपर अमेरिकन वीज़ा है। ये मेरे मुंह से निकल गया। उसने कहा स्टॉप। उसने दोनों पासपोर्ट लिए, तो वो तो अपने हेड ऑफिस ले गया। उन्होंने कहा ये किधर से पाकिस्तानी अमेरिकन वीज़े के साथ इधर घूम रहा है बाई रोड? ये तो इत्तेफाक है। ये किस सन की बात होगी? ये 2018 की। तो उसके बाद फिर वो आधे घंटे के बाद आया, गाड़ियों की भी लाइन लगी। उसने मुझे, वो खुद ही उठ गया, तो लाइन में कैसे बाहर निकालता मुझे। तो फिर उसने पूरे पासपोर्ट स्कैन किए मेरे, और मुझे छोड़ दिया। ये मैं कंफ्यूज रहा वहाँ पे, और आपको पता प्रेशर बन जाता है। तो मेरी उम्र भी ज़्यादा थी उस टाइम। फिर उस टाइम 64 साल उम्र थी मेरी जबकि ये बात कर रहा हूँ, अभी तो 70 ईयर्स है। तो उसके बाद जैसे ही मैंने वो बॉर्डर में पहुंचा, यूक्रेन के बॉर्डर में, तो ऑफिसर ने शाउट करना शुरू कर दिया, देखते ही शाउट करना शुरू कर दिया। अभी रिबन वगैरह की रिबन तो लगा हुआ था उधर, वो नज़र आ रहा था। नज़र उसको आ गया। ओके। उसने मेरा डोर खोला, मैंने शीशा नीचे किया, उसने वो रिबन ही पकड़ लिया, और वो अपनी लैंग्वेज में शुरू हो गया। अब आपको नहीं समझ आ रहा क्या? मुझे नहीं समझ, लेकिन उसका गुस्सा, उसका एक्शन तो मुझे ये समझ आ रहा है कि इसको गुस्सा बहुत। गुस्सा बहुत आया। वो फिर चला गया, फिर वापस आ गया, और एक बात ही बोले जाए, वाई वाई, वो रिबन दिखाता है मुझे, और मैं उसको कहता आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर ये क्या? क्या चक्कर है। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आया कि ये तो हर आदमी ने अपने सीने पे लगाया हुआ था, जैसे वो कैंसर का नहीं ऐसे डबल करते। ठीक है। और रशिया में? रशिया वाले तो अपनी फौज के साथ, फौज के वो साथ पूरा माहौल बना हुआ था। माहौल बना हुआ ठीक था। है। तो तब मुझे समझ आया कि ओहो ये गलती हो गई।
पास इंग्लिश वाला ऑफिसर जी। आया। अच्छा। तो इंग्लिश वो मेरे पास पूरी फाइल थी, आर्टिकल आए हुए थे। 2016 में मैं दुबई लंदन ट्रैवल कर रहा था, तो वो सारा इंटरव्यू लेने के बाद वो सेटिस्फाई हो गया कि मेरा कोई रशिया के साथ कोई और आपको पता नहीं था कि जी रिबन मुझे का मतलब क्या है? पता भी नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहाँ पे, और वो उसी टाइम मुझे उसने फेसबुक फ्रेंडशिप भी रिक्वेस्ट भेजी उसी आज ऑफिसर ने। जी, आज तक वो मेरा फेसबुक फ्रेंड। तो रशिया में मेरा आर्टिकल भी 2 आए जी, 2 न्यूज़पेपर में रशियन में आए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा रशिया का रिवार्ड। ये तो आपके हो गए थोड़े एक सबसे नाखुशगवार। हाँ? एक सबसे टफ है, वो क्या है? वही मेरी ज़िंदगी का सबसे गुड वाक़या है। अच्छा। मैं यहाँ से गया 2018 में रशिया का ट्रिप करके, तो मैंने बेगम को कहा चले हम मेक्सिको चलते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मेक्सिको बहुत डेंजर है, हमें नहीं जाना, आप बाई एयर चलते हैं। तो मैंने ज़िद की, फिर मैंने कहा अच्छा आप नहीं जाते तो मैं अकेला ही जाता हूँ। तो फिर बेगम ने कहा नहीं, आपके साथ ही चलते हैं। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन ली उसके हिसाब से कैनेडियन गाड़ी जा सकती थी, हम ले गए। कस्टम ने छोड़ दी, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर मुझे वीज़ा भी दिया, वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर गाड़ी का भी लिखा है, मैक्सिको सिटी जा रहे हैं, ये होटल में जा रहे हैं, सब चीज़। कस्टम का हमने गाड़ी चेक करके छोड़ दी। जब भी हम 700-800 किलोमीटर गया तो चेक हो गया। उन्होंने कहा ये तो आपकी गाड़ी इनलीगल है। सॉरी, पहले वाले को पता ही नहीं चला, उसको हमने इंश्योरेंस दिखाई, गाड़ी के पेपर छोड़ दिए, उसने इंग्लिश नहीं आती। 1700 किलोमीटर के बाद हमें पता चला कि हम तो गैर कानूनी गाड़ी ले आए। अच्छा, वो कैसे गैर कानूनी? सिर्फ अलाउ थी 150 किलोमीटर, तो हम जो बॉर्डर सिटी थे, इतना आप जा नहीं सकते। उसके लिए परमिट चाहिए था। वो नहीं था आपके पास? $400 फीस भी थी। और आप 1700 किलोमीटर? 1700, ठीक है। वहाँ से 300 मेक्सिको रह गया था। फिर मैंने बेगम को बोला वापसी 1700, आगे 300, चलते हैं जो होगा देखा जाए। तो हमने फिर अंडरग्राउंड गाड़ी छुपा दी होटल में। फिर हम घूमते रहे। फिर हमने सोचा वापसी चलते हैं। वापसी फिर उन्होंने पकड़ लिया पुलिस ने, बड़ा साहब उन्होंने हमारे वो कान पकड़वाए। हमें तो ऐसा डराते थे वो कि बस अभी आप जेल जाए, ये आपने जो जुर्म किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने कोई ट्रांसलेटर अरेंज किया। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ बार्गेनिंग शुरू कर दी। वो 1700 वाले ने बता दिया हमें कि कैसे पैसे देने हैं और कैसे आपकी जान छूटेगी। अच्छा। हाँ, वो तरीका बता दिया उसने, कंप्रोमाइज़ फीस। फिर हमने इनके साथ बार्गेनिंग शुरू की, बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं, इतने पैसे नहीं लेंगे हम। ये वही जो आपने सफ़र तय किया था उसके पैसे वो मांग रहे थे? जी। कि फिर उन्होंने फ्रॉडबाजी शुरू कर दी हमारे साथ कि जी आपको जाने का परमिट दे देते हैं, आप इतने वापस जाने का? वापस जाने। अच्छा। हमने कहा ये तो माकूल बात लगती है। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमारे से कैनेडियन पैसे भी ले लिए, अमेरिकन डॉलर भी, मैक्सिकन पैसे भी ले लिए, जो थे ले लिए। फिर उन्होंने कहा फॉलो। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, अभी हम फॉलो करते हैं इनको। और इंग्लिश नहीं आती किसी को ना, वो ट्रांसलेटर था जो फ़ोन पे लगा हुआ था। तो हमें उसने इशारा किया लेफ़्ट जाओ। तो हम लेफ़्ट गए तो हाईवे, वो दोनों भाग गए मोटरसाइकिल में। वो पुलिस वाले ही भाग गए। वो क्या था? असल थे? ओरिजिनल थे ना, हाईवे वाले थे। वो पैसे लेके भाग गया। तो परमिट कौन देता तो कौन नहीं। तो फिर हमने वहाँ से बहुत लंबी हो गई है, 12 बजे डिसाइड किया हमने कि हम वापस चलेंगे। टेक्सास बॉर्डर नियरेस्ट था वहाँ से 1000 किलोमीटर। फिर ATM भी स्पेनिश में थी, वो एक लड़की ने मदद की। 3 दफ़ा पुलिस के पैसे निकाले हमने रास्ते में देने के लिए, और अपने पेट्रोल के निकाले दोबारा। और वो पुलिस जहाँ पे मिलती थी पैसे लेती थी? जी। और उसके बाद फिर हम जब भी 12:30 बजे वापसी का सफ़र शुरू किया, 19 घंटे मुसलसल गाड़ी चलाई मैंने, डे नाइट। और मेरी बेगम हर 2 घंटे के बाद सोती थी, ये कभी नहीं सोई उस 19 घंटों में। बल्कि मैंने इसको ऑफ़र की कि आप बाई एयर चले जाएँ, तो इसने कहा मरना भी आपके साथ, जीना भी आपके साथ। तो मैंने कहा पुलिस पकड़ेगी? इसने कहा कोई बात नहीं। हमें 5 दफ़ा पुलिस ने चेक किया, 2 दफ़ा बख्तरबंद गाड़ी ने रात को चेक किया। हमें किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं पूछे। चेक करते थे? चेक करते। और पैसे ले देते थे? नहीं। हाँ। ये इत्तेफाक वापसी नहीं हुआ ही नहीं। वापसी में नहीं हुआ? नहीं। तो ये हमारी लाइफ का, टूरिज़्म का सबसे दिलचस्प खूबसूरत वाक़या है। अच्छा। इसमें एक बात और ऐड कर दूं। एक ट्रैवलर ने हमें बताया आपने दुनिया की सबसे डेंजर सड़क पे सफ़र किया।
वो कौन सी? जिसमें किडनैपिंग होती है, ड्रग डीलिंग होती है, मर्डर होती है। वो कौन सी? यही सड़क जो ये हमने वाली? क्रॉस की थी, ये दुनिया की खतरनाक तरीन दुनिया सड़क की है। खतरनाक है, जो आप मैक्सिको ऐसे से ही- टेक्सास पर हम रात को पूरी रात ही ड्राइव करते रहे। 19 घंटे तकरीबन। 19 के पूरे 19 घंटे।